हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मजे करेंगे। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मॉडल वर्ब विल सेल का बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वह है विल सेल वी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों, ऐसे ही आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपका विल सेल वी वर्ब के थर्ड फॉर्म से रिलेटेड हर एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो बिना समय व्यस्त किए चलिए शुरू करते हैं। विल सेल वी वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब जिस वाक्य के अंत में किया जाएगा आ जाए, वहाँ पे विल सेल वी वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब कैसे करेंगे? जैसे राम के द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। तोड़ा जाएगा, देखिए आ गया यहाँ। किया, कोई काम किया जा रहा है तो ये आ गया, तोड़ा, फिर जाएगा इधर था ही। तो फ्लावर विल बी प्लग्ड बाई राम। दोस्तों, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि किया जाएगा तो होगा, लेकिन जिसमें अधिकतम दो कर्ता होते हैं, दो कर्ता नहीं होगा। अगर दो कर्ता है तो दूसरा वाला पहले यूज़ करेंगे, दूसरे कर्ता को सबसे पहले यूज़ करेंगे और पहले वाले को लास्ट में यूज़ करेंगे। और जब केवल एक ही रहेगा तो उसका यूज़ पहले करेंगे। जैसे फूल को तोड़ा जाएगा तो फ्लावर विल बी प्लग्ड, लेकिन राम के द्वारा फूल को तोड़ा जाएगा तो फ्लावर विल बी प्लग्ड बाई राम। अब ये तो समझ गए होंगे कि तोड़ा जाएगा, ये आ गया। अब इसको कैसे ट्रांसलेट किया हूँ, इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर है जिसे आपको याद करना पड़ेगा ताकि आप ट्रांसलेट कर सकें। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। अफर्मेटिव, जब कोई साधारण वाक्य आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट मतलब कर्ता, विल और सेल, वी वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। विल का यूज करेंगे ऑल सब्जेक्ट मतलब किसी भी सब्जेक्ट के लिए, और सेल का यूज करेंगे आई और वी। इसका मतलब आई और वी के साथ केवल सेल का यूज करेंगे और अन्य सब्जेक्ट के साथ या पूरे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। ये चीज़ आपको रिमाइंड करना होगा, ध्यान में रखना होगा। जैसे एग्जांपल है, राम के द्वारा फूल तोड़ा जाएगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ये दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो सेंटेंस है, ये स्ट्रक्चर है, ये पैसिव फॉर्म की तरह काम करता है। तोड़ा जाएगा, किया जाएगा, ये इस तरह से। तो ये फ्लावर, फिर उसके बाद में विल और सेल में से कोई एक यूज करेंगे। तो फ्लावर विल वी प्लग्ड, तोड़ा जाएगा तो तोड़ना का मीनिंग होता है प्लग्ड, और थर्ड फॉर्म होता है प्लग्ड। फिर किसके द्वारा तोड़ा जाएगा, तो वाई प्लग्ड। और एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये जब केवल सब्जेक्ट रहे के द्वारा ना आए तो यहाँ पे वाई का यूज नहीं करेंगे, और जब के द्वारा आए तो उसके जगह पे वाई का यूज करेंगे। और निगेटिव, नकारात्मक वाक्य, जब कोई नकारात्मक वाक्य आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट मतलब कर्ता, विल और सेल, नॉट वी वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें केवल यही नॉट वी और विल सेल के बीच में आया है। जैसे राम के द्वारा फूल नहीं तोड़ा जाएगा, तो फ्लावर विल नॉट बी प्लग्ड बाई राम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इंट्रोगेटिव दो तरह से होता है, एक सिंपल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर एक शब्द में आ जाए, हाँ या ना में आ जाए, उसे सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो उस तरह के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर ये है, विल और सेल मतलब, इसका मतलब देखिएगा, विल और सेल मतलब दोनों एक साथ नहीं यूज करेंगे, दोनों में से कोई एक। अब विल का कब यूज करेंगे, सेल का कब यूज करेंगे, ये बता दिया हूँ। तो देखिए, विल और सेल प्लस सब्जेक्ट मतलब कर्ता, फिर वी वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म जानना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो आप हमारे लिंक पे जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने लगभग 500 वर्ड में फॉर्म वर्ब के भेजा हूँ, वहाँ से आप याद कर सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क ही शो करता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे क्या राम के द्वारा फूल तोड़ा जाएगा, तो इसका उत्तर एक शब्द में मिल सकता है, हाँ तोड़ा जाएगा, नहीं तोड़ा जाएगा। तो विल, फिर फ्लावर वी प्लग्ड बाई राम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर एक दो लाइन में आए। इसका एक शब्द में आ रहा था, इसका एक दो लाइन में। स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड, विल सेल, सब्जेक्ट वी वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि क्वेश्चन वर्ड कब यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, ऐसा शब्द जिससे प्रश्न पूछा जाए। जैसे राम के द्वारा क्यों फूल तोड़ा जाएगा, तो यहाँ क्यों के द्वारा ये पूछा जा रहा है प्रश्न, तो इस तरह से। अब राम के द्वारा क्यों फूल तोड़ा जाएगा, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्यों का मीनिंग होता है वाई। फिर विल सेल में से कोई एक यूज करेंगे तो विल, फिर फ्लावर वी प्लग्ड बाई राम। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप तक और सारा वीडियो भेज सकूं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। हैव